अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो टाइप है, वो टाइप ऑफ सेंटेंस है, वो है इंटेरोगेटिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको असर्टिव की समझ आई होगी। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव को करना है। तो इंटेरोगेटिव को करने से पहले इंटेरोगेटिव के बारे में जान लें कि इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, दो तरह के सवाल होते हैं। एक तो सवाल ये होता है कि आपने खाना खाया या नहीं, तो उसका आप आंसर करते हैं यस और नॉट में, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या होता है, आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप ये तो नहीं कहते हाँ मेरा नाम है, ठीक है। आप क्या बताते हैं कि मेरा नाम तैयब है या मेरा नाम कोई भी, आप अपना नाम कोई भी बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि आप स्कूल गए हैं या नहीं गए, जी हाँ मैं स्कूल गया था। आप स्कूल क्यों गए हैं, आप कब से स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या होता है कि आप उसको आंसर करते होते हैं डबल, जिसको हम कहते हैं डबल क्वेश्चन, या हम कहते हैं रीजनिंग। हम रीज़न कर रहे होते हैं कि भाई इस वजह से मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस वजह से मैं लेट हुआ हूँ, या कोई रीज़न बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही सेंटेंसेस मौजूद हैं, सॉरी टू से हमारे पास दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि WH फैमिली वर्ड्स जैसे कि व्हाट, व्हेन, हु एंड वेयर, ये वो WH फैमिली वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर रीजन में करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे कि इज, आर, एम, या हैज, है, या वॉज, वर, या डिड, या डज, ठीक है, तो या डू, तो इससे जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस उनको हम आंसर यस और नॉट में करते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस के लिए हमारे पास देखो, अब हमने सिचुएशन को समझना है कि पहले हमारे पास क्या होता था, हम सेड टू, ही सेड टू मी, या इस तरह का जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच होती थी हम उसको चेंज कर देते थे किसमें, सेड टेल्स में, या टोल्ड में, या फिर हम उसको चेंज कर देते थे किसमें, टेल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ना, खुद लॉजिक को समझो। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि भाई आप चाय पीना पसंद करेंगे, आपसे कोई पूछता है या मुझसे कोई पूछता है कि आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो मैं किसी को जब ये बात बताऊंगा कि, तो इस तरह से बताऊंगा, भाई वो मुझसे पूछ रहा था, कह रहा था नहीं, वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं चाय पसंद करना चाहूँगा, क्या मैं चाय पीना पसंद करना चाहूँगा। तो ये एक सवाल है जिसका हमें आंसर भी उसके इंक्विजिटिव फॉर्म में, यानी हमने जैसे किसी से कुछ पूछ रहा है तो उस तरह से उसको हमने चेंज करना होता है। तो हम इसको जब चेंज कर रहे होंगे तो जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो ये है, सेड की जगह पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड। सेड की जगह पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कोमा है, कोमा को खत्म करेंगे तो यहाँ पर दैट हरगिज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई एक भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है सेंटेंस, इसको पहले हम चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। जी यहाँ पर क्या है कि ही सेड टू मी, पूछा, ही सेड टू मी, हमें पता है कि ये कौन सा है, रिपोर्टिंग है, और ये क्या है, रिपोर्टेड। डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो, डू यू लाइक कॉफी, ठीक है। तो अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये चेंज कैसे होगा जी, सबसे पहले हमने उस चीज को देखना है, ही सेड, नॉट एट ऑल, ही आस्क्ड होगा, asked he asked me। अब देखो ये जो यू है, ये यू कौन है, ये यू ये वाला है ना, मी है ना, ये मी, ठीक है, मी उसने मुझसे पूछा है, और मी का जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, यानी उसने मुझसे पूछा है कि ही asked me whether और if, कोमा को खत्म किया तो क्या लगाया हमने, whether और if, दोनों लिख लो या एक लिख दो, मैं दोनों लिख रहा हूं, आप एक भी लिख सकते हैं। He asked me if I liked coffee, सॉरी। अब नंबर 3 जो मैंने आपको बताना था वो ये था कि आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको आप अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, अफर्मेटिव में
अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम उसको चेंज कर देते हैं। ये हमारा क्या है आज का जो हमने इसमें सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू लाइक कॉफी, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ और वेदर आई लाइक्ड कॉफी। देखो अब यहां पर देखो ये क्या है, आई लाइक्ड कॉफी, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और यहाँ डू जो है इसको हमने खत्म कर देना है, और इसके अलावा इन्वर्टेड कोमा ये जो है इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन की डू यू लाइक कॉफी, ये एक क्वेश्चन की पोजीशन है, ये एक सवाल की पोजीशन है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करके अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और वीदर और इफ जो है वो इन्वर्टेड कोमास को खत्म करके लगा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक ठीक समझ आई होगी। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू सी माई कैट, ही सेड टू मी डू यू सी माई कैट, उसने मुझसे कहा, उसने क्या कहा मुझसे कि भाई क्या तुमने मेरी बिल्ली देखी, क्या तुमने मेरी बिल्ली देखी। तो यहाँ पर अब जब इसको हम पूछ रहा है ना मुझसे, वो जो कहा है उसने, वो क्या उसने मुझसे पूछा है, और जब उसको हम उसकी इस बात को हम किसी थर्ड बंदे को कहेंगे, थर्ड पर्सन को कहेंगे, तो हम उससे क्या कहेंगे कि भाई उसने मुझसे पूछा क्या मैंने उसकी बिल्ली देखी, क्या मैंने उसकी बिल्ली देखी, क्या मैंने उसकी बिल्ली देखी, उसने मुझसे पूछा क्या मैंने उसकी बिल्ली देखी। तो ये जब मैं यही बात किसी थर्ड वन को कहूंगा तो जिस तरह से कहूंगा उसकी ट्रांसलेशन देख लें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये है, इसको हमने करना होता है चेंज, वो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, कोमा को खत्म किया, लगा क्या, वीदर और इफ, वीदर और इफ, ही आस्क्ड मी इफ, यू है ना, देखो मुझसे पूछा गया है ना भाई, उसने मुझसे पूछा है ना, तो यू, तो यू का रिलेशन यहाँ पर किस चीज से हो रहा है, मी से हो रहा है, और मी क्या है, मैं हूं, और मेरा जो सब्जेक्ट है, आई मतलब कहने का मतलब ये कि मी जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई, मतलब कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई, इफ यू तो नहीं होगा ना, इफ मी भी नहीं होगा ना, इफ आई, इफ आई, अब देखो डिड है, कौन सा है, डिड है, तो यहां पर प्रेजेंट था, ठीक है, इंडेफिनेट, तो उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनेट है, तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनेट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो क्या होगा कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन, इफ आई हैड सीन माय, ये जो माय है ये कौन वाला माय है, ये वाला बंदा है भाई, ये वाला बंदा है, यानी उसने कहा था कि मेरी बिल्ली देखी, उसने कहा था कि मेरी बिल्ली देखी, तो ये माय किसका है, इसका है, तो इसके लिए ही का पोजेसिव कौन सा होता है, ही हिज हिम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिज, हिम नहीं आएगा, हीज आएगा, ही हिज हिम, मैंने एक वैसे आपको एक वो बताया है, इसका सीरीज बताई है, लाइक ही है तो इसका हीज है, देन हिम, ही हिज हिम, आई माई मी, शी हर हर, दे देयर देम, ये एक टेबल होता है ना जिसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर पोजेसिव लिखेंगे। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, हिज है, सो he asked me if I had seen his cat, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I had seen his cat एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन चुका हुआ है, एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बन चुका हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटेरोगेटिव अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपको मुकम्मल दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे हम WH फैमिली वर्ड्स को भी
विद हैविंग प्रैक्टिस हम इसको जो है यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज हम रिजॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम WH फैमिली वर्ड को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इतने के लिए अल्लाह।